हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों कक्षा 7वीं विषय हिंदी की जो पहली इकाई थी, पहली इकाई के ये सारे पाठ मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आप लोगों को जिस भी पाठ की पढ़ाई करना है आप कर सकते हो। आज बच्चों हम अभ्यास 1 और पुनरावर्तन 1 ये करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों हम देखते हैं। अभ्यास 1। प्रत्येक ऐप्स के प्रयोग एवं उपयोग की प्रक्रिया सुनो और समझो। बच्चों मैं आपको बहुत सारे ऐप दिखाऊंगी, उसका क्या उपयोग है वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको ध्यान से उसे सुनना है। दैनिक व्यवहारों में इन ऐप्स का प्रयोग कब और कैसे करोगे ये आप मुझे कमेंट करके बताना। इसी प्रकार के अन्य उपयोगी ऐप्स की जानकारी ढूंढो और पढ़ो। मैं आपको कुछ ऐप के बारे में बताने वाली हूँ और आप इंटरनेट पे जाकर और भी ऐप देखिए, और भी कोई ऐप है और उसकी जानकारी आप पढ़ो। चित्रों का निरीक्षण करो, इनसे संबंधी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करो और लिखो। मान्यता प्राप्त ऐप्स का ही प्रयोग करो। नियमों की जानकारी प्राप्त करके ही ऐप्स डाउनलोड करो। बच्चों कोई भी ऐप का इस्तेमाल करने के पहले आप ध्यान दो उस ऐप को मान्यता प्राप्त है कि नहीं, उसकी पूरी जानकारी पहले प्राप्त करो। उसके बाद ही किसी ऐप को आप लोग डाउनलोड करो। किसी भी ऐप की बिना जानकारी प्राप्त किए उसे डाउनलोड मत करो, क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो फ्रॉड है। जिसे हम डाउनलोड करते हैं तो हमारे अकाउंट से पूरे पैसे निकल जाते हैं। इसलिए कोई भी ऐप आप लोग डाउनलोड मत करो। और अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं उसके बारे में कोई आपसे कुछ पूछे तो आप उसे कुछ भी मत बताओ। अपना पासवर्ड, अपना कोड आप किसी को भी मत बताइए बच्चों। ठीक है, कोई आपसे कैसे भी पूछे हम बैंक वाले हैं हमें बता दो, तो भी हमें नहीं बताना है। किसी को भी अपने जानकारी नहीं देना है। ठीक है, चलो अभी ये पहला ऐप है बच्चों। इस ऐप को बोलते हैं सर्च ऐप। आप मोबाइल में देखोगे ना तो ऐसे गोला बना हुआ रहता है, इसे कहते हैं सर्च ऐप। इस ऐप के द्वारा ना बच्चों आपको जो भी चाहिए, समझो आपको तिरंगे में कौन कौन सा रंग होता है, आपको इसकी जानकारी नहीं पता है, तो आप इस ऐप में लिखिए तिरंगे के रंग, तिरंगे में कौन कौन से रंग है, और आप सर्च करोगे तो आपको सब पता चलेगा। तो इस ऐप के द्वारा बच्चों हम कुछ भी खोज सकते हैं। हमें जो भी टॉपिक पे ज्ञान चाहिए, किसी वस्तु के बारे में जानकारी चाहिए, या कहीं हम घूमने जा रहे हैं उस स्थान के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस सारी जानकारी हमें सर्च ऐप से मिल जाती है। सर्च करके हम दुनिया के किसी भी कोने के बारे में जान सकते हैं। कुछ भी हमें जानना है तो हम सर्च के द्वारा जान सकते हैं। उसके बाद बच्चों ये दूसरा ऐप है नोट। ये हमारे मोबाइल में रहता है। अगर कोई ज़रूरी बातें हैं तो वो हम इसमें नोट करके लिख कर रख सकते हैं। जैसे कोई बात है अभी हमें याद नहीं है, हम कहीं बाहर है, कॉपी पेंसिल हमारे पास नहीं है, तो तुरंत आप मोबाइल निकालिए, नोट वाला एप्लीकेशन खोलिए और आपको कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखना है तो आप इसमें लिख कर रख सकते हो। और फिर कब जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको खोलकर उसे देख भी सकते हो। तो इस ऐप का उपयोग कुछ भी लिखने के लिए, नोट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बच्चों ये ईमेल है। ईमेल के जरिए हम अपने मोबाइल से किसी भी
अपने चाचा, नाना, नानी, मामा, मामी या हमारे फ्रेंड किसी को भी संदेश भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल का उपयोग हम संदेश भेजने के लिए, मैसेज भेजने के लिए करते हैं। आप किस प्रकार करोगे वो आप मुझे बताइए। जैसे गणपति है तो हम किसी को बधाई भी संदेश के द्वारा भेज सकते हैं। दीपावली में संदेश भेज सकते हैं, है ना। या हमारा दोस्त कहीं दूर रहता है तो ईमेल कर कर हम उसकी जन्मदिन की बधाई उसे भेज सकते हैं। तो ईमेल के जरिए बच्चों हम संदेश भेजते हैं। उसके बाद है निर्भया। ये ऐप है ना बच्चों, ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित जानकारी के लिए है। आपको महिलाओं से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप निर्भया ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। BHIM ये जो ऐप है ना भीम, इसका उपयोग पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए हम अपने पैसे, जैसे अभी मैं यहाँ पे रहती हूँ और मेरे पापा को अगर कुछ पैसे चाहिए और वो कहीं दिल्ली या कहीं पे भी रहते हो, यूपी, पंजाब, कहीं पे भी रहते हो, तो मैं उन्हें मनी ट्रांसफ़र के द्वारा पैसे भेज सकती हूँ। मनी ट्रांसफ़र के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह पर अपने पैसे भेज सकते हैं और हम हमारे अपनों को मदद कर सकते हैं। उसके बाद है eRail.in। ये जो eRail.in है, ये रेलवे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए है। हमें रेल का टिकट निकालना हो तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, या हमने टिकट निकाला है और हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और हमें टिकट को रिटर्न करना है, तो भी इस ऐप का उपयोग करके हम अपने टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस ऐप का उपयोग हम अपने रेल संबंधी सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए करते हैं। आगे 5, समुच्चारित हिंदी शब्द समझो और लिखो तथा उनके सार्थक वाक्य बनाओ। तो बच्चों, वाक्य बनाने के पहले मुझे आपको ये बताना है कि समुच्चारित शब्द किसे कहते हैं। समुच्चारित शब्द जिस शब्द का उच्चारण समान होता है। कोई शब्द है उसका उच्चारण एक जैसा होता है, बोलने में, उच्चारण करने में वो समान लगता है, परंतु उनका अर्थ अलग होता है, उसे समुच्चारित शब्द कहते हैं। समुच्चारित शब्द के 2 भाग करेंगे ना बच्चों, तो समधन उच्चारित अर्थात समान रूप से उच्चारित शब्द। हम उच्चारण करेंगे तो हमें लगेगा कि ये समान है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे बच्चों उदाहरण 1, पानी। पानी का मतलब है हाथ। पानी, पानी का अर्थ है जल। पानी। सरस्वती माँ को हम वीणा पाणी कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जो सरस्वती माता है उनके हाथ में हमेशा वीणा रहती है और वीणा को हमेशा सरस्वती माता अपने हाथ में रखती है, क्योंकि उनके हाथ में वीणा होती है। वीणा को तो हाथ से ही पकड़ सकते हैं ना, तो उनके हाथों में वीणा होती है, अर्थात पाणी का मतलब हाथ। सरस्वती माता हाथ से ही पकड़ती है ना वीणा को, तो पाणी का मतलब हाथ, इसलिए सरस्वती माता को हम वीणा पाणी कहते हैं। तो एक पाणी का मतलब होता है हाथ। अब दूसरा पानी। सब पानी पीते हैं, आप भी पीते हो, मैं भी पीती हूँ, दूसरे लोग भी पीते हैं, मतलब सभी जल पीते हैं, अर्थात पानी को हम जल भी कहते हैं। एक पानी का अर्थ हुआ बच्चों जल, और दूसरे पानी का मतलब है हाथ। बोलने में देखो दोनों समान लग रहे हैं, पानी पानी, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है।
तो ये देखो, समोच्चारित शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द का उच्चारण समान होता है परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, उसे समोच्चारित शब्द कहते हैं। तो बच्चों, अभी यहाँ पे कुछ समोच्चारित शब्द हैं, उसको हमें वाक्य बना के लिखना है, अर्थ लिखना है और वाक्य बना के। जैसे दल, अभी दल का अर्थ समूह भी होता है और दल का अर्थ पर्णदल भी होता है। तो हमने वाक्य बनाया है, किसी राजनीतिक दल की सभा मैदान में हो रही है। दूसरा वाक्य, पीपल के पेड़ का दल सदा हिलता रहता है। चंदा, चंदा का एक अर्थ योगदान और चंदा का दूसरा अर्थ होता है चंद्रमा, चांद। तो पहला शब्द हम चंदा का देखेंगे। गणेश उत्सव में लोग चंदा मांगने आते हैं। पूर्णिमा की रात में आकाश में पूरा चांद चमकता है। ठीक है बच्चों, हमने दोनों के वाक्य बनाए। अभी पद, पद का अर्थ चरण भी होता है और पद का अर्थ पदवी भी होता है। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं। दूसरा, राजेश आजकल प्रधानाचार्य के पद पर है, अर्थात पदवी पर है। चोटी, चोटी का एक अर्थ होता है बच्चों शिखा और दूसरा अर्थ होता है चोटी का वेणी। हिमालय की किसी भी चोटी पर चढ़ना आसान नहीं है। छात्राएं शाला जाते समय, शाला अर्थात स्कूल विद्यालय जाते समय चोटियां गूंथती है। पर, एक पर का अर्थ होता है पंख और पर का अर्थ पराया भी होता है। यदि मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ती। यदि मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ती। दूसरा शब्द, भोजन बनाते समय दूसरों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। अलंकार, अलंकार का एक शब्द आभूषण और दूसरा शिक्षा उपाधि। अलंकार महिलाओं के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति कलाम को विभिन्न शैक्षिक अलंकारों से सम्मानित किया गया। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया ना समोच्चारित हिंदी शब्द? तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये पाठशाला समाप्त हो जा रही है। अभ्यास 1 यहीं पर हमारा समाप्त हो गया है। अब इसके आगे बच्चों हम पुनरावर्तन 1 ये भी कर लेते हैं। किसी एक वर्ण के सभी मात्रा वाले शब्द सुनाओ, जैसे म, मन, मा, मामा। तो आप ये सुनाओ बच्चों। दूसरा, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर का कार्य बताओ। बच्चों, ये कक्षा 7वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में पेज नंबर 53 पर है, वहां पर जाकर आप देख लो। तीसरा, सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम पर घोषवाक्य पढ़ो। मैं आपको एक सच्चाई पर घोषवाक्य बताती हूँ और आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो बच्चों। ये देखो, सच्चाई के रास्ते पर चलने में फायदा है क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। अब ईमानदारी का एक घोषवाक्य। ईमानदारी वह चीज है जिस पर मनुष्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। परिश्रम पर घोषवाक्य। कठोर परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। बच्चों, अगर हम बहुत कड़क मेहनत करेंगे तो हमारी जो मेहनत है, हमारा जो परिश्रम है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उसका फल हमें जरूर मिलता है, भले आज मिले, कल मिले, परसों मिले। तो बच्चों, आप इंटरनेट पे जाकर सच्चाई, ईमानदारी,
परिश्रम पर घोष वाक्य पढ़ो। 5 कवियों के मूल नाम और उपनाम लिखो। तो बच्चों मैंने आपके लिए लिखा है 5 कवियों के मूल नाम और उपनाम। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। ये इनके बच्चों मूल नाम और उपनाम हैं। अब इसके आगे क्या है, चलो हम देखते हैं। शब्द पहेली में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ढूंढो और लिखो। बच्चों इसमें कुछ प्रिंट गलत हो गए हैं तो उसको मैंने सही कर दिया है। आप लोग भी इसी प्रकार पहले कर लेना, नहीं तो आपके शब्द नहीं बनेंगे। ठीक है। द, च, ज, द्र, र, ख, से, आ। तो इन सारे को अगर हम सही से करेंगे तो आ जाएगा बच्चों चंद्रशेखर आजाद। और इन सारे शब्दों को अगर ठीक से आप देखो, ये देखो सुभाष, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अभी तीसरे में देखो शहीद, शहीद, भगत, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। अभी इसमें देखो बच्चों बलवंत, बलवंत, फड़के, बलवंत फड़के। अभी इस वाक्य में देखिए बहादुर, बहादुर, जफर, जफर, बहादुर जफर, शाह, शाह, बहादुर जफर शाह। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। पहला चंद्रशेखर आजाद, दूसरे में आएगा सुभाष चंद्र बोस, तीसरे में आएगा शहीद भगत सिंह, चौथे में आएगा बलवंत फड़के, बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये देखो। तो आपको भी इसी प्रकार अपने नाम ढूंढना है और ढूंढकर लिखना है। उसके बाद ये कृति है, दादी नानी से जन्म पर गाए जाने वाले गीत सोहर सुनो। अपने दादी नानी को बोलिए कि जन्म के समय कौन से गीत और सोहर गाए जाते हैं, हमें बताओ। और नानी आपको सुनाएगी, आप सुनो। पिछली कक्षा में कौन कौन से उपक्रम किए थे, बताओ। आपने कौन कौन से उपक्रम किए थे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। प्रति सप्ताह 5 सुवचनों का वाचन करो। बच्चों आप रोज 5 सुवचन को सुविचार को पढ़ो। ठीक है। अगर आपको सुविचार नहीं मिलते हैं तो आप इंटरनेट पे जाइए और वहाँ पर डालिए सुविचार, तो आपको बहुत सारे सुविचार मिल जाएंगे। ठीक है। अपनी पसंद के किसी विषय पर एकल या गुट में प्रकल्प तैयार करो। तो बच्चों आपको आपकी क्लास टीचर प्रकल्प देती है, वो आप पूरा तैयार करके टीचर को दिखाया करो समय पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अभ्यास 1 और पुनरावर्तन 1 पूरा हो गया है। कक्षा 7वीं के बच्चों का जो
प्रथम सत्रांत परीक्षा में जितना भी पोर्शन आने वाला है, जितना भी पाठ्यक्रम आने वाला है, वो मैंने पूरा करवा दिया है। अब बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। ये देखो, प्रथम इकाई, पहली इकाई के जितने सारे पाठ हैं, ये सारे पाठ और अभ्यास सब मैंने आप लोगों को पूरा करवा दिया है। अब आप लोग का काम है अपनी पढ़ाई की तैयारी करो। बच्चों हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो सब बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। हमारा फर्स्ट टेस्ट होने वाला है, तो मैंने आपको पूरा पोर्शन करवा दिया है। अब आप लोगों का है, मैंने अपनी जिम्मेदारी बच्चों पूरी कर दी। हमारी पहली इकाई आज समाप्त हो गई है। दूसरी इकाई हम अगली पाठशाला से शुरू करेंगे। लेकिन बच्चों दूसरी इकाई की पढ़ाई अभी आप मत करिए, ये आप दिवाली के बाद करिए। पहले आपको पहली इकाई का पूरा अभ्यासक्रम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इसी में से आएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी आप दूसरी इकाई का मत पढ़िए। हमारी प्रथम इकाई का सारा पोर्शन हो गया है। सभी बच्चों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करो। ओके बच्चों, तो चलो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी पाठशाला समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम दूसरी इकाई का पहला पाठ शुरू करेंगे बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। बाय बाय बच्चों।